हाय एवरीवन, वेलकम टू डिशन जी के क्लासेस। तो यूपी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज आई हैं। इसके पहले आपने देखा होगा लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी। अब उनकी तो डेट खत्म हो चुकी है। फिलहाल के लिए अभी जो है आपका जो चित्रकूट है यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अब इसको कौन भर सकता है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट पे कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो आपकी चित्रकूट से जो वैकेंसीज आई है, तो ऐसा नहीं है कि बस चित्रकूट वाले ही भर पाएंगे। हाँ, वहाँ तो अप्लाई होगा ही, बट अगर आप आसपास में भी हैं और आपको इस समय ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं बस थोड़ी बहुत भी सैलरी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये आपकी जो है ना संविदा पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। 11 मंथ तक की जो है जॉब रहती है। ऐसा भी नहीं कि ये लोग निकाल देते हैं, निकालते भी नहीं है। जहाँ पर जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से सैलरी भी अच्छी है। 24,000 है, आपको हर महीने मिलने वाला है। और इसमें पूर्णकालिक होता है, अंशकालिक होता है, जिस पे भी आपको भरना हो भर सकते हो। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि आपको वहीं पर रहना भी होता है, आपको वहाँ पे फैसिलिटी भी दी जाएगी, वहीं पर रहकर पढ़ाना होता है। और ये केवल लड़कियों के लिए, केवल महिलाओं के लिए है। इसमें केवल महिलाएं ही जो है इस फॉर्म को भर सकती हैं, क्योंकि हैवी गर्ल्स का ही होता है ये स्कूल, आपको पता ही है। दूसरी चीज़ कि एक पार्ट टाइम वाला होता है, तो उसकी सैलरी भी कम होती है। आपको बस कुछ क्लासेस लेने हैं, फिर आप जा सकते हो। तो 24,000 इसमें सैलरी है। अब यहाँ पर जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे बताइएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो डेट है ना वो 20 अगस्त है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपका कोई एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस पे होना है। तो जब कोई एग्जाम ही नहीं है तो भर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जो इसका जो लास्ट डेट है वो तो 20 अगस्त, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आपको स्पीड पोस्ट करना है, इसमें कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप आसपास के हैं तो आप बहुत जल्दी ही जाकर वहाँ पर अपना सबमिट भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें तो वैसे बहुत सारे पोस्ट आए हैं, रसोईया का भी है और भी चीज़ें हैं, बट आप लोग सोशल साइंस या फिर साइंस वाले होंगे, जैसे कि टीचिंग वाले, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप साइंस हैं तो आपका ग्रेजुएशन में जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि साइंस का मतलब आपने फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तो आप जो है साइंस वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से इसमें आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए इसमें पेपर 2। आपका जो यूपी टेट वाला जो पेपर 2 होता है, क्योंकि यूपी का ही है, तो इसमें आपको पेपर 2 चाहिए। कोई परसेंटेज का ऐसा कुछ नहीं है, बस यही दोनों चीज़ें आपकी चाहिए। इन्हीं पे आपके मार्क्स वो देखेंगे किसके कितने मार्क्स हैं। इवन यहाँ पर जो है ना आपके टेट वगैरह के मार्क्स का ना काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। दूसरा आपका सोशल साइंस में है, तो सोशल साइंस में इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बता रही हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, आप पढ़ सकते हो। सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर नागरिक शास्त्र। इसमें से कोई भी बस एक विषय पढ़ा होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है कि यही दो, इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आपका टेट पास होना चाहिए पेपर 2 का। और एक चीज़ और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप साइंस के लिए जा रहे हैं तो आपसे आपका साइंस से पास होना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस के लिए जा रहे हो तो आपका सोशल साइंस से पास होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने किया ही होगा, कब से करके बैठे होगे, टेट भी पास होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब एज इसमें इन्होंने बोला है कि एज जो है वो 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है। ये साइंस एंड आपका सोशल साइंस के है। दूसरी भी वैकेंसीज है, आपका जो है स्काउट गाइड वाला है, बहुत सारे लोगों ने स्काउट गाइड भी किया होगा। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड भी है, ठीक है, कंप्यूटर वाली भी वैकेंसीज आई है। आपका इसमें आर्ट्स वाला भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। बेसिकली मैं साइंस और इसका बताना चाह रही थी, क्योंकि साइंस और ग्रेजुएशन और आपने इसी से पास भी किया होगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अब इसमें क्या करना है, देखो फॉर्म की डेट हो गई, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, पहले बता देती हूँ, कोई एग्जाम नहीं है इसमें। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट बेस होगा, आपके नंबर देखे जाएंगे। एंड इसमें आपकी अगर हो जाता है तो आपको पर मंथ जो है 24,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, ठीक है। 24,000 सही होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस बीच में अगर आपकी थोड़ी बहुत इनकम होती है ना, तो हम अपना खुद का खर्चा, अपने पढ़ाई वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, और एक मोटिवेशन बनाता है। क्योंकि अगर काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर आता हुआ कि हर बार फॉर्म की फीस, फिर घर वालों से पैसा मांगना, तो अगर आप खुद थोड़ा बहुत भी कमाने लगोगे ना, तो आपके लिए ये तो सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप अपने खुद की सारी चीज़ें जो है पूरी कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी आपकी सेविंग भी हो जाएगी, एंड आपकी तैयारी काफ़ी स्मूथली चलेगी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कहीं पर भी अगर कोई भी वैकेंसीज आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर कहीं पे टीचिंग से ही रिलेटेड है, तो आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस आपको सैलरी भी मिलेगी। इवन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो ये आपको जो पीछे की चीज़ें, आपका स्ट्रगल दिखेगा, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका बेकार चला गया है, क्योंकि आपने तैयारी के साथ साथ थोड़ा बहुत भी अर्न किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, जब केंद्रीय विद्यालय की भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आने वाली है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, नवोदय की भी आएगी, वो भी बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो ये कस्तूरबा वाला है, तो यूपी वाले ही कर सकते हैं, यूपी से बाहर नहीं कर सकते हैं। बट अगर केंद्रीय विद्यालय की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में आपका हो जाता है, तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में आपके एक्सपीरियंस देखे जाते हैं कि आपने कितना पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ाया तो उसका वेटेज मिलता है।
तो ये रही आपकी चित्रकूट से वैकेंसीज। अब ये तो चलो ठीक है, सब कुछ पता चल चुका है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसका अगला क्या है कि आपको स्पीड पोस्ट करना है, एंड स्पीड पोस्ट आप करोगे ना तो उसके पीछे मतलब ऊपर आपको अपना नाम लिखना होगा, किस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हो, और आरक्षण, ये सारी चीज़ें मतलब कैटेगरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब ये स्पीड पोस्ट ही करना है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इसमें आप पार्ट टाइम के लिए कर रहे हो, फुल टाइम के लिए कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद से इसमें आपका जो मान लीजिए आप अपना जो इसमें मेरिट बेस पे ही होगा, तो आपके साथ क्या क्या होना चाहिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th ग्रेजुएशन एंड इन सब का आपको जो है अंक पत्र मतलब मार्कशीट, ठीक है, एंड आपका सर्टिफिकेट ये चाहिए, ये लगेगा इसमें। अगर आपका ग्रेजुएशन है, आपका टेट है, इन सभी का, टेट का तो नहीं होता है खैर, बट आपके 10th 12th इन सभी चीज़ों का आपका अंक पत्र एंड सर्टिफिकेट लगेगा, ये इसमें अनिवार्य है। इसके बाद से क्या करेंगे, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे कि आपको स्पीड पोस्ट करना है, ये सारी चीज़ें तो सबको पता होती हैं, बट ये जो चित्रकूट वाली जो वैकेंसीज बता रही हूँ, आप इस पर सरकारी जो रिजल्ट है उस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप बस लिख देना, गूगल पे लिख देना UP KGB BB, बस इतना ही लिखोगे 2024 पूरी वैकेंसीज आ जाएगी। और थोड़ा सा बीच में जाना, वहीं पर आपको चित्रकूट का ऐसे लिंक होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को आपको भरना है, उसी फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी उस फॉर्म का सैंपल, या फिर मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी कि वो फॉर्म का किस तरीके से है, आप ताकि उसको आराम से स्पीड पोस्ट कर पाएं। उस फॉर्म में कुछ नहीं है, उस फॉर्म में आपको अपना नेम लिखना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके जो नंबर्स हैं, नंबर किसमें कितना है, क्योंकि भाई मेरिट बनेगी तो जिसके जितने ग्रेजुएशन में ज़्यादा नंबर होंगे, जिसके जितने यूपी टेट में नंबर ज़्यादा होंगे, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हम तो चित्रकूट में नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ पे भी जो वैकेंसीज आएंगी वो मैं बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए अभी बस चित्रकूट में ही है। अगर आप जाना चाहते हैं, आपको बहुत नीड है कि बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी इनकम हो जाए, तो आप चित्रकूट में जाकर अपना रह भी सकते हो। वहाँ पर रहने की फैसिलिटी स्कूल वगैरह में ही होगी, आप जानते ही हो। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद से आपको क्या करना है, जो आपका नीचे फॉर्म दिया गया होगा, ठीक है, उस फॉर्म को आपको, अच्छा इसमें 4 फोटो भी लगेगा आपको, ठीक है, 4 फोटो लगेगा। इस फॉर्म को पूरा अच्छे से भर लेना, आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपका जो भी इसमें जितने मार्क्स हैं, ठीक है, आरक्षण वगैरह, आप OBC से हैं, जनरल से हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तब जाकर आप इसको स्पीड पोस्ट कर देना। और 20 को है तो 20 से पहले आप आराम से कर ही सकते हो। आसपास वाला तो वैसे भी बहुत जल्दी ही चला जाता है, बहुत दूर से तो भेजना नहीं है। अब ये स्पीड पोस्ट के थ्रू चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद से ये लोग अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे, और अगर आपका उसमें नाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, और ये हर साल आता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पिछले साल ही मैंने हर एक जिले का बताया है, और इस बार मुझे लगा कि एक चित्रकूट का भी बताना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम तो चित्रकूट से नहीं है तो हम क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने घर के आसपास भी है, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि अभी केंद्रीय विद्यालय का आएगा, केंद्रीय विद्यालय का तो पूरे स्टेट में ही आता है। इवन पिछली बार जो है लखनऊ में RDSO के आसपास भी बहुत सारी जो है जो केंद्रीय विद्यालय है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे इंटरव्यू वगैरह के लिए। अगर आप हरदोई के हैं, सिद्धार्थ नगर के हैं, वहाँ पर भी वैकेंसीज आएगी। अपने अपने जिले का आपको देखते रहना होगा, ठीक है। और मेरे पास जैसे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो तो मैं बता ही देती हूँ। तो इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड है, अच्छा CTET नहीं, इसमें UP टेट TET मांगा है, CTET नहीं, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें CTET नहीं चाहिए, इसमें आपका टेट चाहिए। टेट का जो पेपर 2 होता है वही अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। ये नहीं कि आप CTET के बेस पे भर दो, नहीं। और अगर इसमें आपने कुछ भी गलत भरा होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी तो वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो भी डाउट्स होगा जरूर बताना, और CTET दिसंबर की भी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा पेपर 2 सोशल साइंस का, तो नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। मेरे खुद के ही नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसको भरने के लिए जरूर बताइएगा। एंड अभी फिलहाल के लिए सामने तो कोई वैकेंसीज नहीं है। अगर सितंबर में सब कुछ सही रहा तो आपको केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी इनकम आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपना खुद के खर्चे जो है आप अपनी खुद की कमाई से निकाल रहे हो, और फैमिली पे भी आप डिपेंड नहीं हो। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी अगर आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं ना, वो बेटर है। एक ही बार ये थोड़ी ना सोचेंगे कि परमानेंट गवर्नमेंट लग जाएगी तभी पूरी कमाई होगी, नहीं। कुछ लोग डेली, कुछ लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बस अपना खर्चा खुद से अब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज का हाल आप देख ही रहे हो, ठीक है। अगर आप फैमिली पे भी बहुत डिपेंड हो गए तो बहुत सारे लोग की फैमिली भी उतनी सपोर्ट नहीं करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये आपका हो जाता है, 24,000 आपको मिलता है, तो ये बेटर है। तो चलिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।